और पूरा पेपर मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन के साथ। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मराठों ने कोटा व बूंदी पर जो आक्रमण किए थे तो वह कब किए थे, कौन सी सन में किए गए थे। तो इसी प्रकार का पेपर आपको मिलेगा, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा, 1726 में। जेम्स मिल द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह कौन सी पुस्तक थी, तो ब्रिटिश भारत का इतिहास उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो उसको बेवड़ कहा जाता है। भाई क्या कहते हैं, बेवड़ कहा जाता है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है, तो ये तो सभी जानते हैं, कई बार मैंने पहले के प्रश्नों में भी करवाया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है भाई। ठीक है, नई दिल्ली लिखा हुआ नहीं आए, दिल्ली लिखा हुआ है आपके पास तो भी आपका आंसर दिल्ली ही रहना चाहिए। ठीक है, किस आम चुनाव में पहली बार पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम का मतलब होता है कि आजकल आपने देखा होगा इस प्रकार की एक मशीन होती है और अभी उसका विरोध भी चल रहा है और उसमें कुछ इस प्रकार के खाने बने हुए रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है वो पार्टी का चिन्ह बना रहता है और यहाँ पे एक बटन बने रहते हैं सबके सामने। ठीक है, ये बटन है सबके सामने। यहाँ पे हाथ का तो हाथ का, यहाँ कमल का है तो कमल का, यहाँ भैंस का, घोड़े का, जो भी है उनके सामने हमें टिक करके अपना वोट देना होता है, उसको बोलते हैं ईवीएम। तो सबसे पहले ईवीएम मशीनें साथियों वो 2004 में आम चुनाव में इसका प्रयोग है वो किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला जो कारक है वो क्या कहलाता है, तो समय और प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पदार्थों को संसाधन में, देखिए पदार्थ मान लीजिए कि आपका लोहा पड़ा है आपके पास, ठीक है, प्लास्टिक पड़ा है, अब उसको संसाधन में कहाँ बदलेंगे हम, प्रौद्योगिकी को बोलते हैं अपन औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, प्रौद्योग उसका उद्योग करने के लिए कुछ बनाना। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी ए रहेगा भाई। ठीक है, वस्तु अथवा पदार्थों को संसाधन बनाती है तो उसको बनाती है उसकी प्रायोजिकता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी प्रायोजिकता, उसको क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है, तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी आपका सही आंसर है। पूरी पीडीएफ फाइल है वो ऐप पर आपको मिल जाएगी। जो पेपर सेक्शन है जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उनको पता है, पेपर सेक्शन में जाएंगे फोल्डर में, कक्षा 8 में जाएंगे आप, कक्षा 8 में जाएंगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। जो पेपर अपलोड होते हैं नए वो आपको नीचे मिलते जाएंगे उसी कक्षा में। ठीक है, तो जाके सर्च कर लेना भाई। और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से जाइए वहाँ पे देखिए, आप अपने हिसाब से प्रश्नों को 10 बार पढ़े 20 बार पढ़े, आप स्वतंत्र है। मतलब कुल मिला के आपको एक एक पेपर वहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन के साथ में। अब देखिए यहाँ पे अगला है अति लघुतात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। दीवानी, तो दीवानी क्या थी भाई, तो इसके पहले देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा भी है बी ऑप्शन, मतलब राजस्व वसूल करने का एक प्रकार का साधन था जिसको अपन दीवानी बोलते हैं। फौजदार दीवानी आपने सुना होगा। शेरे मैसूर, तो ये तो सभी जानते हैं, प्रश्न आपका लगातार अर्धवार्षिक परीक्षाओं में तो हर जगह आया भाई। तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा क्या थी भाई, कितूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था। सिपाही, सिपाही को अपन सिपाही बोला करते थे उस दौरान। ठीक है, तो ये आपका टिक हो गया। बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी रखा है कौन सा किसके सामने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हाँ या ना में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, मानव संसाधन की अंतिम संसाधन है, सॉरी मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, तो बिल्कुल अगर मानव खत्म हो गया मान लीजिए तो भाई कौन बनाएगा कौन चीज़ें, मनुष्य खत्म हो गया मतलब सृष्टि खत्म हो गई, सृष्टि खत्म मतलब सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पे कुछ हालांकि चीज़ें पड़ी रहेगी संसाधन के रूप में, लेकिन उनका उपयोग नहीं होगा, तो उपयोग नहीं होगा तो वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको हमने किया हाँ। विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं, तो बिल्कुल नहीं भाई, ये गलत बात है। चीन में नील नदी का मैदान घना बसा हुआ क्षेत्र है, तो बिल्कुल नहीं भाई, चीन में थोड़ी है नील नदी, ये तो अमेरिका में। यूनाइटेड किंगडम ने निम्न जन दर और मृत्यु के कारण जनसंख्या वृद्धि की मंद है, तो बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, अब आता है देखिए यहाँ पे न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपको पूरा स्क्रीन शॉट लेके मैंने अच्छे से तैयार कर दिया ताकि आपको बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहीं पे आपको क्वेश्चन के आंसर नीचे ही आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, इसी प्रकार का पेपर पैटर्न आपका रहेगा भाई। तो इन प्रश्नों को आप खुद से पढ़ लेना, देखिए मैंने लिख के दे दिया है, अब पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है भाई। ठीक है, साइबर सुरक्षा के कोई 2 उपाय बताना है, तो यहाँ पे देखिए साइबर सुरक्षा के 2 उपाय आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी, यही साइबर सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा का मतलब ये हो गया, आजकल धोखाधड़ी होती है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे भी, मैं जब उनसे ईमेल आईडी मांगता हूँ ना
कि आप अभी रजिस्टर करने के लिए अपनी ईमेल आईडी दे दें, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम तो नहीं हो सकता, हमारी ईमेल आईडी से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकता। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी ईमेल आईडी से कभी भी आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी पे टू जो वेरिफिकेशन मेथड लगा रखा है ओटीपी का, जब आप बताएंगे हाँ मैं ही हूँ, ये तभी वो ओपन होती है, कहीं दूसरी जगह कभी भी नहीं हो सकता कुछ भी। ऐसे तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल कब का डिलीट हो जाता है भाई, ठीक है। जबकि मैंने सबके साथ ईमेल आईडी शेयर करता हूँ, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे मिल भी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए रखता हूँ कि अबाउट कोई भी मुझसे इंक्वायरी है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है अगर आपने सही से कर रखा है तो, विश्वास की बात होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई की कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। अंग्रेज चाहते थे कि भाई इसको जो झांसी राज्य था उसको मेल हम ले ले, इसलिए उन्होंने क्या किया, गोद निषेध नीति थी उसको ठुकरा दिया था भाई, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी एक वृहद उद्योग का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है जो कि भीलवाड़ा मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट दे दिया है, अब इनको पढ़ लेना, ऐप पे दे दिया गया है। और जो डर रहे हैं कि ऐप हम डाउनलोड नहीं करेंगे, रजिस्टर ईमेल आईडी नहीं देंगे, कोई बात नहीं है, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दो दो तो गलत है इस तरह का, ठीक है, मैं चाहता ही नहीं हूँ। बाकी जिनको करना है 15 फरवरी के बाद आराम से करें। टेस्टिंग मोड था 2 वीक का, वो कंप्लीट होता है आज हमारा, और आज हो गई 13 फरवरी। 15 फरवरी को आपका कंप्लीट, आप अपने हिसाब से डाउनलोड करें, अपने हिसाब से चलाए, जो मर्जी है वैसे चलाए भाई, ठीक है। अब देखिए रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है क्या होती है, वाणिज्य कृषि उसको बोला जाता है, तो पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाता है। देखिए साथियों, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बता रहा हूँ, जो बोर्ड की ओर से आए हैं वो बता रहा हूँ, पढ़ ले लो भाई, आपको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर पेपर कब आएगा, पेपर 1 दिन पहले रात को आएगा, 2 दिन पहले आएगा, हमें दे देना। भाई यार इसके किस चक्कर में पड़े हो आप, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई लोग आपका। तो यहाँ पे देखिए कल्पना कीजिए कि यहाँ पे जो भी था उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सेकंड जो ऑप्शन है उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लिख दिया है मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अब निम्नलिखित तालिका आपको दी गई थी इस प्रकार की, तो यहाँ पे मैंने भरा हुआ इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है। आपको पर्सन भी आपको मिल जाएगा अगर बताओ तो। अब देखिए यहाँ पे आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है, तो 20 महिला प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार में 2 है। पिछली चुनाव कब हुए थे, 2023 में थे, 2019 में थे। तो ये अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग है, तो इस प्रश्न को मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए आना डिफिकल्ट है, ये आपके आएगा भी नहीं भी आएगा, कोई गारंटी नहीं इस प्रश्न की। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग इसके आंसर बनते हैं, जबकि पेपर का आंसर एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी संभावनाएं कम है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। ऐसे 2 मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए जिनका सिर पर में मेलड होने की प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। कम से कम 2 कारण बताइए जिन्हें विभिन्न समूह आशियाएँ पर क्यों चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का आंसर मैंने एक जगह लिख दिया है, एक जगह दे दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका नीचे जब था इसलिए ना। अब देखिए राजस्थान के मानचित्र में आपको कुछ इंडिकेट करना है, कोटा, डूंगरपुर, सीकर, जैसलमेर। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनको लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये वाला जो है सबसे पहले वाला ये जैसलमेर है, जो कि पाकिस्तान के साथ लग रहा है हमारा। सेकंड यहाँ पे जो बना है ये हमारा सीकर हो गया। यहाँ पे ये है मेरा क्या, कोटा है ये मेरा, कहाँ गया भाई कोटा वाला, ये कोटा है। उसके बाद ये वाला है ये मेरा डूंगरपुर है, ठीक है। तो चारों बता दिए लिख दिए हैं। बाकी पूरी PDF फाइल अलग से जो मैप है उसकी भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने साथ देख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड हो गया, और 1870 से 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो ये बड़े प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का वगैरह, इनके आंसर मैंने साथ साथ अटैच किए इनकी PDF फाइल, वो आप देख लेंगे। ये 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रश्न पत्र दोस्तों मैंने आपके कमेंट जो पूछा था उसके हिसाब से बना है, मैक्सिमम कमेंट SST के ऊपर आए थे, तो मैंने बना दिया है। अगर मैं शाम तक बनाता तो हो सकता है कमेंट चेंज भी हो जाते, लेकिन अभी मेरे को जाना था कहीं, इसलिए मैंने इसको अर्जेंटली इसी को बना दिया है, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूछ लूँगा, वोट कर देना आप अपना, जो भी वोट है उस हिसाब से आपको पेपर मिलते जाएंगे, है ना। ये हो गया 25 नंबर का। देखिए पर्यटन के बारे में हो गया, सड़क पर चलते समय। तो सड़क वाला जो क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा वाला, दोस्तों ये आपको रट लेना है। ये मैं कह दूँ कि 4 नंबर का प्रश्न है, और 100% क्या 1000% आपकी परीक्षा में आएगा।
अब इतना आपको पता लग गया तो वो प्रश्न तो आप रट ही सकते हैं भाई, ठीक है। अब इनके आंसर देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पूरी PDF फाइल आपको दे दी है, और आप PDF फाइल आपको आराम से देख लेना ऐप पे, और आराम से अपने हिसाब से पढ़ लेना भाई, ठीक है। सभी आंसर आपको दे दिए गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और